केंद्र में पहुंचने का रास्ता सब उत्तर प्रदेश के जरिए देखते हैं क्योंकि वो 80 सीटें नजर आती हैं। लेकिन अगर हम पिछले चुनावों को ही देख लें तो वो 80 सीटें बहुत गजब तरीके से बंटती हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी सबसे पीछे रही थी, लेकिन इस बार उनकी उम्मीदें सबसे ज्यादा यहीं से हैं। हमारे साथ सत्यव्रत जी हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और इस दफा किस बूते इतनी उम्मीद? देखिए, अगर देखा जाए तो हर लोकसभा क्षेत्र में 3.5 लाख से अधिक 30 और से कम के मतदाता हैं और हमारा पूरा फोकस उनके ऊपर है। हमने अभी पिछले दिनों कॉलेज में कैंपेन चलाया था, यूथ मैनिफेस्टो। हमने हर कॉलेज में जाकर के नए नए युवाओं से बात करी थी और उनके इश्यूज़ को पूछा था, जिसको हम आने वाले अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। मेरे पास यहाँ ऐसे बहुत सारे नौजवान बैठे हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन सभी की आशाओं के दीपक हैं। जो आपको नहीं जानता है उन्हीं से पूछते हैं हम। एमिटी यूनिवर्सिटी का ये कैंपस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और उनके लिए, युवाओं के लिए, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनके लिए 3 युवा जो कि नरेंद्र मोदी उम्र के लिहाज से नहीं है लेकिन युवा नेता माना जाता है। राहुल गांधी है, अरविंद केजरीवाल है, नरेंद्र मोदी है। आज का युवा किसे अपना आइडल देखता है? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का गुजरात में हमने डेवलपमेंट देखा है और इस वजह से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो यहाँ कर सकते हो तो वो यहाँ भी कर सकते हो, पूरे देश में कर सकते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं नरेंद्र मोदी? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या अभी तक जिस पर विश्वास यहाँ पर जगता रहा था वैसा नहीं होने वाला है इस बार? क्या सब एक मत है इस बात को लेकर? हाँ जी बिल्कुल। क्या वजह क्या है? क्योंकि गुजरात डेवलपमेंट देख के ही हम इंस्पायर्ड हैं कि वो पूरे इंडिया को भी डेवलप कर सकते हैं। चलिए, गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट देखकर उत्तर प्रदेश मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की गुंजाइश यहाँ पर ढूंढी जा रही है। नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें दूसरा पहलू देखने की जरूरत है। हम कांग्रेस की तरफ चलेंगे। यहाँ पर बिलाल अहमद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या आप समझ रहे हैं, क्या यहाँ पर देख रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी का नाम अगर युवा ले रहा है तो वो सच में ले रहा है या फिर दिल में वो एहसास नहीं है? दिल में वो एहसास वही लिए बैठा है जो 50 साल से देख रहा है। किसने देश को आगे बढ़ाया, कौन देश को इन बुलंदियों पे ले गया है, ये पूरा देश जानता है, युवा जानता है। तो चंद लोग हैं इस तरीके। लेकिन आपको लग रहा है कि अब सांप्रदायिकता और बनाम विकास की जो लड़ाई, वो सांप्रदायिक है, हर बात पर कह दिया जाता था, लेकिन विकास भारी पड़ रहा है, कम से कम मॉडल भारी पड़ रहा है। एक मॉडल दिखा देने से पूरे देश का मॉडल थोड़ी ना बदल पाएगा। अभी और जगह भी उनकी सरकारें वहाँ क्या कर रहे हैं, एक जगह कर देने से कुछ नहीं होता है। अभी तो 28 स्टेट हैं जहाँ पे आप देखिए किस तरीके, कहाँ सरकार, कहाँ यहाँ तो उत्तर प्रदेश देख रहे हैं हम। समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर अगर हमें दिखती है तो चलिए, यहाँ पर आपके नाम पे भी जिंदाबाद हो रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ा थ्रेट आपको लग रहे हैं या नहीं? नहीं, नरेंद्र जी का ज्यादा थ्रेट तो नहीं है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी ज़्यादा नहीं कुछ कर पाएंगे और समाजवादी ने जो काम किए हैं युवाओं। मैं साथ में पहले ये बात बता दूं कि ये जो तालियां बजी थी वो इस बात पर नहीं, बल्कि वहां से कोई युवा है जो कोई बात उन्होंने कही थी, मैं उनके पास जाऊंगी। पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। यहाँ समाजवादी ने जो काम किए हैं, जो भी लैपटॉप वितरण हुआ है, कन्या विद्याधन का वितरण हुआ, तो उसका असर हम लोग पे रहेगा। हमको उसका फायदा मिलेगा कि नरेंद्र जी को मिलेगा। और सिर्फ गुजरात की बात करने वाला आदमी पूरे देश पे तो राज कर नहीं सकेगा। एंड सेकंड थिंग इज राहुल गांधी। कांग्रेस, जहां तक मुझे उम्मीद है, दे वोंट बी एबल टू कोप अप अबव 2 सीट से ऊपर अगर मिसेस गांधी और मिस्टर गांधी ले जाएं तो दैट्स डेफिनेट, नॉट अबव दैट। दे वोंट बी एबल टू गेट अबव दैट। पिछली बार से तो आप उनकी 20 घटा रहे हैं इस बार, ऐसा? हाँ, लेकिन एक 4 कोण यहाँ पर होते हैं, चौकोर मुकाबला यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या इस बार एक 5वां कोण दिखेगा? लखनऊ की सड़कों पर कितना हमने देखा कि यहाँ पर सर फोड़े जा रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। आम आदमी का यहाँ कोई असर नहीं दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी की लहर है और युवा जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि उनको जॉब्स मिले, ना कि कोई उनको बेरोजगारी भत्ता वगैरह मिले। और उनके डेवलपमेंट मॉडल में वो जॉब क्रिएशन दिख रहा है। हाँ। इसलिए यहाँ मोदी जी का ही यहाँ पे वो हवा चल रही है। चलिए, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट्स भी बैठी हैं जिनके पास मैं जाऊंगी, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव भी यहाँ पर हैं। लखनऊ की राजनीति आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति लंबे समय से देखी है। यहाँ पर वाकई आम आदमी पार्टी का हम महत्व नहीं देखें, क्योंकि सबसे पहले अगर जोर शोर से ये कहा गया कि कोई एक ऐसा कैंडिडेट जो मुकाबला देगा राहुल गांधी को, तो वो अमेठी की बात हुई, उत्तर प्रदेश की बात हुई, कुमार विश्वास की बात हुई। जी देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो डिफरेंट टाइप की है। यहाँ पर पिछले, अगर आप देखें तो पिछले 7 साल या यूँ कहें पिछले 15 सालों से क्षेत्रीय पार्टियों का वर्चस्व रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो बहुजन समाज पार्टी है। पहली बार एक लहर उठी है
पूरे देश में लहर है, उत्तर प्रदेश में खासकर ये लहर है। और चूंकि बीजेपी का गढ़ रही है राम मंदिर के आंदोलन के समय, उसके बाद से जब बीजेपी की सरकार बनी तो बीजेपी यहीं से सबसे ज़्यादा उसने 56 सीट पाई थी। तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस बार जो है मुकाबला राष्ट्रीय दलों का है, और इस मुकाबले में आम आदमी पार्टी फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी नहीं दिखाई दे रही है। अभी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो तस्वीरें हमने अभी देखी है लखनऊ में, जिस तरीके से यहाँ पर सर फोड़ा जा रहा है, लाठी चल रहे हैं, उन सब के बीच क्या आम आदमी पार्टी आपको अभी भी एक अलग पार्टी दिख रही है? येस ऑफ कोर्स। एक्चुअली बात क्या है कि हमें कल को नौकरियों की ज़रूरत है, हम यूथ हैं, हमें ज़रूरत है, हमें ब्रेन ड्रेन करने के लिए बाहर ना जाना पड़े। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें नौकरियां मिलें। तो इसके लिए आपको आम आदमी पार्टी से उम्मीद दिख रही है? हाँ ऑब्वियसली, जब क्योंकि वो इनएक्सपीरियंस हैं अभी फ़िलहाल, और इस वजह से उनको हमारी ही ज़रूरत है जो उनको सपोर्ट करे। चलिए, उनके इनएक्सपीरियंस में एक उम्मीद नज़र आ रही है, लेकिन मैं गुजारिश करूंगी आप में से अगर कोई बात करना चाहता है, क्योंकि लाइट्स यहाँ पर हैं, तो आप आगे आकर अपनी बात रख लें। यहाँ पर जिस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं, क्या आपको भी आम आदमी पार्टी से उम्मीद दिख रही है या कोई नेशनल पार्टी की तरफ ही आप जाना चाहेंगे? मेरे को आम आदमी पार्टी से लाइक आई एक्सपेक्ट कि हाँ वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लीडर जो है अरविंद केजरीवाल, बिकॉज वो हमारे यूथ की तरह वो भी लाइक स्ट्रगल कर चुके हैं, तो वो हमारे बारे में मे भी सोचेंगे, तो उनसे उम्मीद लग रही है मे बी समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट वो लाए। क्या आपकी भी यही राय है? नो मैम, एक्चुअली उन्हें दिल्ली में एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का और अपना काम का तरीका करने का, दिखाने का एक मौका मिला था, बट वहाँ पे वो कोई खास काम नहीं कर पाए। बट वी हैव नरेंद्र मोदी, जिन्होंने इतना अच्छा मॉडल तैयार किया है गुजरात में, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टिल जो भी विकास हुआ है सब कुछ, तो वी नीड दैट इन आवर कंट्री। नाइदर कि आपके पास एक मौका दे के आप पीछे पलट जाओ, वी डोंट नीड दैट। ठीक है, ये जी एक्चुअली बात क्या है कि अगर उनकी पॉलिसीज़ अगर एक स्टेट पे हो गई, ठीक है, सूट कर गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे कंट्री पे भी सूट करेगी, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे बहुत तरह के कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, सबके बारे में सोचने की ज़रूरत है। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर दिल्ली में सरकार चली जाए, नहीं चली, कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, सरकार चली जाए नहीं चली उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक स्टेट का मॉडल दूसरे स्टेट में काम करे, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो पूरी लड़ाई हम देख रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी का नाम बीच में आना, आपको इत्तेफाक लग रहा है कि ये टकराव हो गया है दो पार्टियों के बीच, या फिर कुछ और? सबसे पहले श्वेता जी, आज देखिए जिस तरह से गुजरात में हुआ, एक आदमी जो मुख्यमंत्री के तौर पर किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को संरक्षण नहीं दे पा रहा है और उस पर जो है हमले हो रहे हैं, वह आदमी बतौर प्रधानमंत्री पूरे देश के लोगों को कैसे सुरक्षा प्रदान कर सकता है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सवाल आज ये है कि फासिस्टवादी ताकतें जो हैं लोगों को एक रहने देंगी कि नहीं रहने देंगी, ये देश एक रहेगा कि नहीं रहेगा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। आज जहाँ तक आप पार्टी की बात है, हम कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, दिल्ली में क्या किया उन्होंने, कैसे सत्ता से भागे, ये एक अलग बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की आज हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ पर कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कि पीछे तमाम स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लड़कियाँ बैठी हैं, उनसे पूछिए कि क्या अपने घरों से शाम को वो बाहर निकल सकती हैं, फिर सुरक्षित आ सकती हैं कि नहीं आ सकती हैं? अरे उनकी तो पूरी लड़ाई अभी बीजेपी और आपके बीच में सिमट गई है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हालात पैदा हो गए हैं, ये आम आदमी पार्टी एक तरफ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी से बौखला करके थोड़ी डरी हुई लग रहा है जैसे वोट बैंक उनका आप पार्टी काटने वाली है। और कांग्रेस का काम हो गया बीच में। पार्टी नहीं, कांग्रेस हम दूसरों के बल पर नहीं, हम अपन नहीं। श्वेता जी, हम अच्छा, मुद्दा इस बार सबसे बड़ा क्या है? क्या मुद्दा महंगाई है? क्या मुद्दा भ्रष्टाचार है? क्या मुद्दा सांप्रदायिकता है? मुद्दा सबसे पहले भ्रष्टाचार है, उसके बाद हमारा सबसे ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ये हमारे देश का सबसे बड़ा धन मतलब ट्रेजर है, जो पैसा है, और वो सही से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए देश के अंदर, जो नहीं हो रहा है। हमारे देश के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो हमारे लीडर्स हैं, उन्हें सही से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। स्विस बैंक में जाके पैसा कहीं और पड़ा हुआ है, हम लोगों को वो पैसा वापस लाना है। अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी हमें वो उम्मीद दे रही है कि वो पैसा वापस ला सकती है और भारत में गरीबी कम कर सकती है, और भ्रष्टाचार से बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमारे देश में लोग। भ्रष्टाचार जड़ है आपके हिसाब से? जी, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा जड़ है। और उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पे सारी पार्टी से ये पूछना चाहिए कि सबके एजेंडाज में, यहाँ इंडिया हमें पता है एज अ यूथ हाईली यूथ एम्पावर्ड नेशन है, यहाँ की यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास ऐसा क्या एजेंडा या क्या पॉलिसीज़ हैं जिससे कि यूथ
एम्पावरमेंट और यूथ एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी ज़्यादा स्कोप। अभी तो एम्पावरमेंट यूथ के जरिए अपनी होनी है, क्योंकि 10 करोड़ अतिरिक्त फर्स्ट टाइम वोटर्स आ रहे हैं, इसीलिए एम्पावरमेंट आप देंगे अभी उन्हें, उसके बाद वो सोचेंगे कि आगे क्या किया जाए। लेकिन मुद्दा वही मुद्दा, क्या महंगाई है, क्या सांप्रदायिकता है, क्या भ्रष्टाचार है, क्या बेरोजगारी है, क्या रहेगा इस बार? Actually, ma'am, main thing is that we are with the ideology of Aam Aadmi Party, but they are not showing clear vision to the country. Actually, इस समय देश की स्थिति ऐसी है कि उसे एक स्टेबल सरकार चाहिए, बट आम आदमी पार्टी अनस्टेबिलिटी ला रही है। उनके पास कोई क्लियर विजन नहीं है। वो कहते हैं ना मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा, ना मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। तो वो करना क्या चाहते हैं एक्चुअली में? गवर्नमेंट कैसे बनाएंगे? वो अनस्टेबिलिटी ला रहे हैं एक तरह से, और वो कहते हैं मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि आप केस करके किसी पे, आप अंबानी पे केस करके। मुद्दा उनका सही है, लेकिन तरीका उनका सही नहीं है। फिलहाल जो आवाजें उठ रही हैं उनमें से मिला जुलाकर अगर आप कुछ समझें तो लग रहा है कि युवा अगर वोटर सोच रहे हैं कि आने वाले चुनावों में हमारे लिए क्या, तो उन्हें सबसे पहले यही देखना है कि वो सशक्त आखिर कैसे होंगे।